के खिलाफ वोट दिया। उन सारों ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। और वो बातें करते थे आगे पीछे, बंदे बुला के, साथियों को बुला के, 2 नंबर साथियों को बुला के बातें करते थे कि इमरान खान को हुकूमत करना नहीं आती थी। इमरान खान नालायक बड़ा था, हमने इसे बड़ा मुश्किल से चलाया है, हमने इसे बड़ी मुश्किल से चलाया, हमने उंगली पकड़ दी, उंगली भी नहीं पकड़ सकता। ये गुस्से वाला बड़ा है, ये नाराज बड़ी जल्दी होता है, इसको अमेरिका से डील करना नहीं आता। ये सलवार पहन के जाता है, ये टांग पे टांग रख के बैठता है। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो 13 चोर लाके हमारे तख्त पे बैठाए, उन चोरों के गुनाहों का इतना बोझ है कि मेरे मुल्क का तख्त टूट रहा है, मेरे मुल्क का तख्त खतरे में है, मेरे मुल्क की सालमियत खतरे में है। रशिया में तेल है, रशिया में सोना है, रशिया में डीएपी खाद है, रशिया में लोहा भी है। रशिया सारे यूरोप को खाद देता है, गैस देता है। यूरोप के लोग सर्दी से मरने लग जाते हैं जब उनकी गैस बंद करता है, उसके हाथ में सांस है उनकी। रशिया सारी दुनिया को गंदम देता है, सारी दुनिया को सनफ्लावर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। लेकिन जब नालायक हुक्मरान आए गोरबाचोव की शक्ल में, उन्होंने काम नहीं किया तो वहां के फौजियों की तनख्वाहें बंद हो गई, वहां के लोगों को रोटी नहीं मिला करती थी। जब उन्हें रोटी नहीं मिली, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली, तो एक मुल्क के 7 मुल्क हो गए, 7 टुकड़ों में मुल्क तकसीम हो गया। जो तारीख का ताकतवर तरीन मुल्क था वो 7 टुकड़ों में तकसीम हो गया कि वहां पे नालायक हुक्मरान आ गए, वो लोगों को रोटी नहीं दे सके। कभी आपने अपने गली मोहल्ले में देखें किसी बंदे के पास नौकरी ना हो, किसी बंदे के बच्चे पढ़े लिखे ना हो और उसके घर में 4 गन्ने हो, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप उसको? पागल होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा, मुवाली होगा। उस सलाम को रखेंगे उसके साथ? आप अपने बच्चों को मिलने देंगे उसके साथ कभी? तो उसके घर के में तालीम भी नहीं है, आटा भी नहीं है, बिजली उसकी कट जाती है, मीटर उसका कट जाता है, औरत उसकी पैसे मांगती फिरती है, कितने घर में 4 पड़ी हैं, कुछ शर्मिंदा होकर मर जाए उल्लू के। दुनिया में ऐसे मुल्क नहीं सर्वाइव करते जिनके पास सारा कार अपनी ना हो, मोटरसाइकिल भी अपने मुल्क की हो ना, ब्रांड अपना ना हो, ट्रैक्टर अपना ना बनाते हो, कार अपनी ना बनाते हो, मोटरसाइकिल अपनी ना बनाते हो, लंबे लंबे मिसाइल बनाते हो। और पहले हाला बनाओ, पहले ट्रैक्टर बनाओ, पहले आप अपनी स्त्री बनाओ, पहले अपना एसी बनाओ, पहले कपड़े धोने वाली मशीन तो बनाओ, पहले अपना कंप्यूटर तो बनाओ, पहले अपनी किताबें तो खुद प्रिंट करो, कागज तो अपना बनाओ, अपने को तालीम दो। तो मेरी कौम की मंजिल इस तरह खोटी की गई कि मेरे घर में बड़ा असला है, लेकिन मेरे घर में तालीम भी नहीं है, मेरे घर में रोटी भी नहीं है, मेरे घर में आटा भी नहीं है, मेरे घर में गैस भी नहीं है, मेरे घर में बिजली भी नहीं है। अगर है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं खरीद सकूं। सारी दुनिया में कुछ ना कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन गरीब वो है जो डिसेबल है, जो माजूर है, जो अनपढ़ है, जो बेरोजगार है। ये कभी नहीं हुआ कि 6 फुट का बंदा 10 घंटे काम करे, घर आए तो रोटी पूरी ना हो। ऐसा बदकिस्मत मुल्क मैंने दुनिया के किसी हिस्से में नहीं देखा कि 12 घंटे काम करके 6 फुट का बंदा 12 घंटे काम करे, घर आके रोना शुरू कर दे। कभी आटा ना हो, कभी बिजली ना हो, कभी गैस ना हो, कभी वहां पे दूध ना हो, कभी गोश्त ना हो, कभी मर्चे ना हो, बच्चे भूखे रहे, काम भी करे। मैंने ऐसा बदकिस्मत मुल्क नहीं कभी देखा।
लेकिन मेरा बदकिस्मत मुल्क इन हालात में है वजह मेरे मुल्क के तख्त पे 13 चोर लाके बैठा दिए गए। मेरे मुल्क के तख्त की सालमियत, मेरे मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिसने मुझे गरीब किया मैंने उसकी इज्जत नहीं करनी। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, भूल जाओ कि मैं तुम्हें जी करके बुलाऊंगा, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी तारीफें करूंगा। अगर तुमने मुझे गरीब रखा है, अगर तुमने मेरे पास फिरका वारियत लाए हो, अगर तुमने मेरे मुल्क के लोगों को गरीब रखा है, मेरे ऊपर लाके 13 चोर तुम उठाओ और मैं तुम्हारी इज्जत करूं, रब करूं तेरे बाप का मैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। होता कौन तुम? नौकर मैं तेरे बाप का कि तू मेरी रोटी छीन ले, तू मेरी बिजली छीन ले, तू मेरी गैस बंद कर दे, तू मेरी नौकरी छीन ले, तू मेरे गरीब कर दे, तू मेरे स्कूल खराब कर दे, तू मेरे बच्चों का किरदार खराब कर दे और मैं तेरी इज्जत करूं? क्यों करूं मैं तुम्हारी? तू मेरे लीडर पे गोलियां चलाए, तू मुझे कैदी करे, तू मुझे उठा के ले जाए, तू मुझे मिसहाइड पर्सन कर दे, मेरे बच्चों को गायब कर दे और मैं तेरी इज्जत करता रहूं? क्यों करूं मैं तेरी इज्जत? हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो सर मुझे इन सारी बुराइयों से आजादी चाहिए। मेरे आइन ने, मेरे कानून ने, मेरे इस्लाम ने कहा कि ऐ मोमनो, तुम्हारी माओ ने तुम्हें आजाद जना था, तुम्हारी माओ ने तुम्हें आजाद पैदा किया था। कौन होते हो तुम दूसरों को गुलाम बनाने वाले? अमेरिका में तो 1947 में, 1957 में जाके जब डॉक्टर, क्या नाम है इसका, नॉर्मन किंग, उसने आगे कालों को आजादी लेके दी, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को काबा की छत पे खड़े होके सबसे मुकद्दस अज़ान उससे दबाई। फतह मक्का के मौके पे गुलाम आजाद किए गए और सबसे बड़ी इज्जत एक गुलाम को दी गई। गुलामों को बेटियां दी गई, गुलामों से बेटियां ली गई, उनको बेटे बनाया गया। जिस नबी ने, जिस दीन ने 1400 साल पहले आजादी दी, उस दीन के पैरोकारों को तुम गुलाम बनाने चले हो। तुम होते कौन मुझे गुलाम बनाने वाले? जिंदाबाद, मोहम्मद आमर खलील साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएंगे। पहली 16 सदियां, मॉडर्न हिस्ट्री की पहली 16 सदियां, 12 सदियां दुनिया में ग्रोथ, दुनिया में तरक्की के अलावा चाइना रहा, और दूसरी 4 सदियां, 4 सदियां दुनिया की तरक्की का राज, दुनिया की तरक्की को लीड करने वाला हिंदुस्तान था। मुगलों के दौर में कहा जाता था हिंदुस्तान को की चिड़िया। यहां आने के लिए कोलंबस निकला और उसने जाके अमेरिका दरियाफ्त किया। यहां सोना भी था, यहां पे चांदी भी थी, यहां लोहा भी था, यहां पे जिन्स भी थी, और उसे लूटने के लिए अंग्रेज आया। जिस दिन वो बदबख्त आया, इस मुल्क का दुनिया की दौलत में हिस्सा था 24%, और जिस दिन वो बदबख्त गया, इस खित्ते का दुनिया की दौलत में हिस्सा था 3%। जिस दिन आया 24%, 200 साल बाद गया तो बाकी रहेगा 3%। मेरे पास बुजुर्ग दोस्त बोलबन में कहते हैं अंग्रेज का दौर अच्छा था। पता है क्यों कहते हैं? पता है आपको? उसने अपने टूट रखे हुए थे। उनका नाम था सफेद पोश, नंबरदार, जैलदार, तुमनदार, सरदार। उनको जागीरें दी थी उसने, उनके थ्रू हम पे हुकूमत करता था। यहां की पुलिस को बेतहाशा इख्तियारात दिए थे, वो हमें डंडे मारते थे, हमें कुर्सी नहीं बिठाने। एक नाम ये भी होता था कुर्सीदार। कुर्सीदार भी एक ओहदा होता था कि आप सरकारी दफ्तर में जाए तो आपको कुर्सी पे बैठने की इजाजत है या नहीं। जो कुर्सीदार होता था उसको कुर्सी पे बैठने की इजाजत होती थी, जो कुर्सीदार नहीं होता था वो खड़ा रहता था। मेरे भाइयों, आज हम जितना सुनते हैं अंग्रेज का दौर अच्छा था,
ये जिन लोगों के मैंने नाम लिया उनके मुंह से सुना हुआ है। ये सारी बातें वो करते हैं, वो सरदार ये बातें करते हैं, वो जैलदार ये बातें करते हैं कि अंग्रेज का दौर अच्छा था। वाकई अच्छा था उनके लिए। इस मुल्क के उस वक्त 30 करोड़ लोग थे। इस मुल्क के 30 करोड़ लोगों के लिए 24% से कम होकर दौलत 3% रह गई। और जिस दिन अंग्रेज आए, दिल्ली के मुसलमान 100% पढ़े लिखे थे। और जिस दिन अंग्रेज गया, दिल्ली के मुसलमानों में लिटरेसी रेट 0 था। उसने कायदे और किताबें खरीदी, खरीद के आग लगा दी, वापस नहीं दिया किसी को। सारी मुसलमान आबादी को पढ़ा, उसने अनपढ़ रखा। सड़कें उसने अपने लिए बनाई, रेलवे अपने लिए बनाई। यहां से लूट के ले जाता था गंदम, यहां से लूट के ले जाता था कपास, यहां से लूट के ले जाता था चांदी, यहां से लूट के ले जाता था सोना, यहां से लूट के ले जाता था आप लोहा। उसे ले जाने के लिए गाड़ियां चाहिए थी, सड़कें चाहिए थी, रेलवे चाहिए थी, उसने अपने लिए बना दी। जितनी लंदन में तरक्की हुई 150 साल पहले हुई, उस वक्त जब यहां से लूटा करता था। तो आज जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे ये मुस्लिम लीग नून वाले, ये जरदारी साहब वाले, ये फजलुर रहमान, ये बड़े खानदानी लोग हैं, ये हुक्मरान खानदान है। हमें पता है हुक्मरान आज से सिर्फ 40 साल पहले दातनियां रंबे बनाया करते थे, सैनिकों में टिकट बेचा करते थे, ये ऊंट चलाया करते थे। और इनके खानदानों में एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। तालीम को घर में दाखिल नहीं होने दिया। मियां साहब सारी बातें ठीक कर रहे थे। एक बात बड़ी गलत की कि इनकी तालीम भी बाहर। उनकी तालीम तो किसी छप्पड़ वाले स्कूल के बराबर भी नहीं है। जाहिल है ये लोग। तालीम का इन खानदान, जरदारी के खानदान से तालीम का क्या मतलब? जितना जाहिल वो है, जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह की मरियम जहर उगलती है, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई पढ़ी लिखी खातून, कोई मुहज्जब खातून इस तरह बात कर सकती है? कोई मशरक की बेटी, कोई पाकिस्तान की बेटी इस तरह बात कर सकती है जिस तरह की बातें करती है? मेरी जुबान बड़ी जेब नहीं देती। मैं नहीं ये काम कर सकता, माफ रखो। खुद बाबर साहब आज बता देंगे उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं बताता। तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, यहां की सियासत का चलन ये था कि कायदे आजम को मार दो, बड़ा ईमानदार है, फातिमा जनाब चाहिए, खान भी नहीं चाहिए, यह कोई ईमानदार नहीं चाहिए, हमें बेईमान चाहिए। बेईमानों को बचाओ, ईमानदारों को मारो। पकड़ के बैठे। इस मुल्क में बेनजीर कत्ल हो गई। इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी, एक बंदा ने उठा जिसने कहा हो कि जरदारी के पास जो वसीयत है जाली है? एक भी नहीं उठा। पूरे पाकिस्तान में एक भी आवाज नहीं उठी जिसने कहा हो कि वसीयत जाली है। हमारा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। क्यों नहीं कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? डंडे वालों ने कहा था नहीं, इसे जरदारी को चेयरमैन बनाना है, फिर सदर बनाना है इसको। ये बड़ा डरा हुआ है, बड़ा बिका हुआ है, जो कहेंगे वो करेगा। जब बूट दिखाएंगे चाटने लग जाएगा, लेट जाएगा बूटों में, तुम पे जुल्म करेगा, रोक डालेगा, बदमाश है, डरा के रखेगा आपको, लेकिन हमारे बूटों में लेटा करेगा। ये वही काम है जो अंग्रेज करते थे हमारे साथ, हमारे ऊपर छोड़े हुए थे उन्होंने। स्वायत्त पोषर ने, क्या नाम है ये, तुमंदार और सरदार छोड़े हुए थे हमारे ऊपर, पुलिस छोड़ी हुई थी हमारे ऊपर। वो काम आजकल हमारे भाई करते हैं, वर्दियों वाले, अंग्रेजों वाला सारा काम वो करते हैं, हमारे ऊपर ये छोड़े हुए उन्होंने, जरदारी और नवाज शरीफ, इनके बिगड़े हुए बच्चे हमारे ऊपर छोड़े हुए। वो बाजवा माशाल्लाह
6.5 फुट का पागल आदमी। पता क्या कहता है? कहता है बिलावल बड़ा अच्छा बच्चा, बिलावल बड़ा अच्छा लीडर बनेगा। वो लंदन से इलाज करा रहा है, पहले इलाज तो करा लो, पता लगे है इस तरफ या उस तरफ, पहले ये तो तय करो। वो पीपल्स पार्टी का एक बंदा बड़ी बातें कर रहा, बड़ा वो इमरान खान को उसने थोड़ा ज्यादा बदतमीजी कर दी, मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा यार देखो, तुमने भुट्टो भेजा, मर्द था, हमने उसकी इज्जत की, हमने वोट दे दी उसको। फिर तुमने औरत भेजी, हमने उसकी भी इज्जत की, हमने वोट दे दी है। ये दरमियान वाला काम ना करो हमारे साथ, हम वोट नहीं देंगे। अब पहले तय करके आओ। और भाजपा को उसमें से लीडर नजर आते हैं। इसकी आंखों का इलाज कराएं, इसका दिमाग का इलाज कराएं। शौक अपने घर में रखे ना, हमारे ऊपर ना देना। जिसको इस तरह का शौक है अपने घर में ले नहीं, जिसको भी शौक, सच्ची बात है, सही है, ये तो मजाक तो नहीं है ना। स्टेट बड़ी सीरियस बात है। अगर किसी को शौक है तो अपने घर खुद जाके पूरे करे। ये 23 करोड़ लोगों का मामला है। हमें इस मुल्क में बिगड़े हुए नालायक बच्चे नहीं चाहिए हुकूमत करने के लिए। बेशक हमें लोगों के बच्चों को हुकूमत करना सिखाना नहीं है। हमें किसी चवड़ आदमी को राजी भी नहीं करना कि उसके अब फलाने की बच्चे की बारी है, फलाने के बच्चे की बारी, ऐसी तैसी तो डर। इस मुल्क में हुकूमत वो करेगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में हुकूमत वो करेगा जो ज्यादा ईमानदार है। इस मुल्क में हुकूमत वो करेगा जिसकी विलिंगनेस ज्यादा है, जिसकी सोशल सर्विस ज्यादा है, जिसने गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों में टाइम दिया, जिसकी कौम के साथ, इंसानों के साथ कमिटमेंट है, उसका ये हक है। और अवामी राज आएगा, अवाम राज करेगी। हम किसी दीवार के पीछे बैठे हुए 4 अहमकों की बात नहीं मानेंगे कि वो फैसला करेंगे कौन लीडर होगा कौन नहीं। इनको तो हर 2.5 साल बाद ही लोटा बन जाते हैं, हर 3 साल बाद ही लोटा बन जाते हैं। एक दिन कहते हैं नवाज शरीफ बड़ा अच्छा है, 3 साल बाद कहते हैं जरदारी अच्छा है, नवाज शरीफ पैदा है। फिर 3 साल बाद कहते हैं नहीं, अब दोबारा नवाज शरीफ अच्छा है। फिर 3 साल बाद कहते हैं नहीं, अब दोबारा जरदारी अच्छा है। और हम सियासतदानों में लोटे तलाश करते थे। सबसे बड़े लोटे तो ये हैं, तारीख में हर 3 साल बाद इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट लोटा बन जाती है। अब जाग उठा है, अब जाग उठा है, हमें पता लग गया कि तारीख, इस मुल्क की तारीख सबसे बड़े लोटे तुम हो। हर 2.5 साल बाद तुम चोर को सिपाही कहते हो और सिपाही को चोर, फिर 3 साल बाद चोर को सिपाही और सिपाही को चोर, फिर 3 साल बाद चोर को सिपाही और सिपाही को चोर। 75 साल चोर और सिपाही बदलते रहे हो तुम। हर बार तुमने हमसे झूठ बोला है, हर बार तुमने हमको धोखा दिया। हमेशा चोरों को सिपाही बनाते हो और चोरों को चोर बनाते हो। कभी तुमने इस मुल्क में सिपाही रहने नहीं दिया, कभी तुमने किसी सिपाही को जिंदा नहीं रहने दिया, कभी किसी सिपाही को हुकूमत नहीं करने दी। इमरान खान पहला सिपाही आया जिसको गोलियां लग गई। और मैं कहना चाहता हूं कि अब हम तय करेंगे सिपाही कौन है और चोर कौन है, कोई और ये तय नहीं करेगा। इंशाअल्लाह, इजाजत नहीं है इंशाअल्लाह कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। सिपाही भी हम तय करेंगे, चोर भी हम तय करेंगे। हमें पता है 13 चोर इस तख्त पे बैठे हुए, सबको जूते मार के निकालना है हमने, इंशाअल्लाह। है हक हमारा, आजादी 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 आजादी। सो मेरे भाइयों,
सिपाही इमरान खान है बेशक। और सिपाही इमरान खान के सिपाही हैं। ये तेरा भी चोर है और तेरा को लाने वालों के भी हम चोरों के साथ में रखेंगे। ये कहते हैं हम ये पॉलिटिकल हो गए, हम आपको एक पॉलिटिकल होने की इजाजत नहीं देंगे। पहले ये अपना गंद का टोकरा उठाओ फिर जाओ यहां से। ये जो लाए हो बुराई, इस बुराई को वापस लेके जाओ। मेरे घर में कोई चोर लेके आ जाए, उन्हें बिठा जाए, मेरे घर की चाबियां भी उनको दे जाए, मेरी गन्ने भी दे जाए, मेरे डंडे भी उसको दे जाए और कहे जी मैंने तौबा कर ली, मैं जा रहा हूं, तो सब हम आपको जाने देंगे। ये चोर लेके जाए वापस, हमारी चाबियां वापस करें, डंडे वापस करें। छोटा सा मेरा घर है, छोटा सा मेरा घर है, तेरा चोर तो मुझे दे के जा रहे हो कि मैं जा रहा हूं ऐसी तैसी तेरी जाने और लेके जाने। मेरे भाइयों, सोशल साइंस के लोग कहते हैं, दुनिया के फिलासफर कहते हैं कि इंसान के दो हाथ काम करने वाले हैं, इंसान के दो हाथ काम करने वाले और एक मुंह खाने वाला है। वो कभी गरीब नहीं रह सकता बशर्ते कि उसके हुक्मरान बेईमान ना हो। मेरे भाइयों, हमने एक साल में देख लिया कि किस तरह बेबरकती आती है, किस तरह नफूसत आती है, किस तरह लोग गरीब होते हैं, किस तरह फैक्ट्रियां बंद होती हैं, किस तरह तालीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, किस तरह रूल ऑफ लॉ गायब हो जाता है, किस तरह मुल्क में फसाद फैल जाता है। सिर्फ एक साल में हमने 13 बेईमान हुक्मरानों को आते हुए देखा। मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा आजादी, 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 लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। सो मेरे भाइयों, मेरे बात तो आपको समझ आ गई। मैग्ना कार्टा का जो पहला कानून आया अमेरिका में, अपना यूरोप में, मैग्ना कार्टा का कानून था, उसमें 3-4 चीजें थी। एक चीज ये थी, 1210 में आया, 1213 में, सन 1213 में। उससे पहले इंडिया और चाइना, ये 2 मुल्क तरक्की करते थे, यूरोप बहुत पीछे था। वहां कानून आया कि बादशाह के पास इख्तियारात थोड़े होंगे, बादशाह काबीना या अपनी मुकन्ना यानी अपनी असेंबली के बगैर फैसला नहीं करेगा, और बादशाह को किसी को अंदर करने का इख्तियार नहीं होगा, बादशाह को किसी को अंदर करने का इख्तियार नहीं होगा। अदालत ट्रायल करेगी तो फिर अंदर होगा, अदालत के केस चला के फैसला किए बगैर कोई बंदा अंदर नहीं होगा। फिर उसमें ह्यूमन राइट्स तय हुए, इंसानों के हकूक तय हुए। जिस दिन मैग्ना कार्टा आया, यूरोप ने उसके बाद तरक्की शुरू की, यूरोप उसके बाद आगे बढ़ा। जो चीज 1210 में तय हो गई, मेरे मुल्क में आज भी अवेलेबल नहीं है। आज भी मेरे मुल्क में सोशल मीडिया के बच्चे उठाए जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता कहां से जाके मैं इंसाफ मांगू। किसी अदालत में फैसला नहीं होता, किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। अगर मेरे बच्चे उठा लिए जाएं बगैर किसी केस के, बगैर एफआईआर के, तो मैं आपको हुक्मरान कहूं, मैं आपकी इज्जत करूं, मैं आपको जी कहूं, मैं आपको पाक कहूं? सर नहीं, मैं आपको गुंडा और मवाली कहूं। मैं आपको अपने बच्चे नहीं उठाने दूंगा। हमने तुम्हें मुलाजिम रखा हुआ है, हमने तुम्हें ड्यूटियां दी हुई हैं, अपने बच्चे उठाने की इजाजत नहीं दी हुई कि तुम हमारे बूढ़े उठा लो, हमारे बच्चे उठा लो। बाप ना मेरे तो बेटा उठा के ले जाओ, भाई ना मेरे तो भाई उठा के ले जाओ।
हमने तुम्हें ये इजाजत नहीं दी हुई। कोई FIR ना हो फिर भी उठा के ले जाओ, जाके नंगा करते फिरो। मेरे मुल्क के कानून से आगे जो चलेगा हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे। कानून के नीचे आओ फिर हम तुम्हें मानेंगे। कानून के नीचे आओ, तुम्हें आना पड़ेगा। और जिस मुल्क में कानून नहीं है, किसी की मर्जी का कानून है, उस मुल्क को हम आजाद नहीं कहते। हम उस मुल्क को गुलाम समझते हैं, और गुलामी हमने करनी नहीं है। गुलामी हमने नहीं करनी, इनकार करते हैं। बहुत हो गई। इस मुल्क में हर आदमी को कानून के नीचे आना पड़ेगा। दुआई खुदा दी। इस मुल्क में 15-15 अरब लूटते हैं और बाहर खड़े खड़े जमानत हो जाती है। F30 क्या C-130 पे आते हैं, आगे वजीर दाखिला लग जाते हैं, आगे यहां वजीर खजाना लग जाते हैं। खजाने की चाबियां हम ऐसे बंदे को देते हैं जो तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला जाता है। और कहते हैं हम स्टेट हैं। तुम्हें किस अहमक ने बताया तुम स्टेट हो? तुम्हें किस अनपढ़ आदमी ने बता दिया स्टेट हो? मेरे भाइयों, मेरे मुल्क का आईन, मेरे मुल्क का कानून कहता है कि स्टेट के मालिक शहरी हैं। स्टेट के मालिक शहरी हैं, बाकी सब मुलाजिम है उसमें। स्टेट के मालिक तो ये बैठे हैं और फैसले तुम करते फिरो। अब इस मुल्क में अवामी राज होगा इंशाअल्लाह। अब इस मुल्क में अवामी राज होगा इंशाअल्लाह। गली का काउंसलर हो, चेयरमैन हो, नाज़िम हो, MPA हो, MNA हो, फैसले वो करेगा। इस गली का फैसला इस इलाके का बंदा करेगा। इस यूनियन काउंसिल का फैसला इस इलाके का बंदा करेगा। कौन? जिसको आप कहेंगे, आपकी मुशावरत से करेगा। ये है अवामी राज, ये है अवामी राज। इसका हाथ देखा था हमने, ये मांगी थी हमने। इसके लिए कुर्बानियां दी, इज्जतों की, जानों की। अपने अपने इलाके छोड़े, अपनी अपनी जन्मभूमियां छोड़ी हमने। सिखों से मार खाई, हिंदुओं से कत्ल हुए, अपने अपने वतन छोड़ के भी यहां पहुंचे। दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, आजादी के नाम पे। अगर आज भी मेरी आजादी जरूरी है तो मैं इस आजादी को लेने के लिए लड़ूंगा, निकलूंगा, मरूंगा या मारूंगा। तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे आजादी। तुझे देनी पड़ेगी आजादी, कैसे ना देगा आजादी, तुमने ना दी आजादी, छीन के रहेंगे आजादी, 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 तो मेरे भाइयों, मामला इलेक्शन से आगे गया। मामला आजादी की तहरीक का है, मामला लिबरेशन मूवमेंट का है। हकीकी आजादी के राह में निकले हैं हम, ये लेके निकलेंगे या इस राह में शहीद होंगे। शहीद हो गए तो फिर भी सुरखरू हो गए, ले ली आजादी तो फिर भी सुरखरू हो गए। हम सुरखरू हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सुरखरू हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम सुरखरू हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम आजादी लेके रहेंगे। मुझे 1400 साल पहले मेरे नबी ने, मेरे दीन ने आजादी दी थी, उसे लिए बगैर मैं आज 1400 साल बाद भी मैं ना ले सकूं तो मेरे से ज्यादा बदबख्त, मेरे से ज्यादा डरपोक, मेरे से ज्यादा जाहिल और मेरे से ज्यादा निकम्मा फिर कौन होगा कि मेरे नबी ने जो चीज 1400 साल पहले दी आज भी मेरे मुकद्दर में वो ना हो। मुल्क भी मेरा हो, लोग भी मेरे हो, हम 23 करोड़ हो, जीते जागते हो, पढ़े लिखे हो, लाहौर में रहते हो और चंद लोग बैठ के जाहिल लोग, थोड़े पढ़े लिखे लोग, सैनमों में टिकटें बेचने वाले लोग, दातरी रंबे बना के छोटी मोटी वारदातें करने वाले लोग और पीछे बैठे हुए चंद सहूलतकार अगर मुझे गुलाम पर रख जाए तो फिर मेरी बुज़दिली पे लानत। राणा सनावला, ये हाजा साद रफीक, अय्याज सादक, नवाज शरीफ, ये कुछ नहीं है। छोटे 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 मोरे हैं ये, हमारे जूते की नोक पे ये, इनकी क्या औकात है?
हम इनके सहूलतकारों को पूछेंगे कि हमारे लिए रास्ता छोड़ो, हम आजादी लेना चाहते हैं, आजादी लेके रहेंगे, पीछे हटो, अपना काम करो, हमें अवामी राज आने दो हमारे घर में, इस होमलैंड को आजाद होने दो, इस मुल्क को आजाद करेंगे, इस मुल्क का आइन और कानून उसके मुताबिक सारों के इख्तियार होंगे, इस गली के फैसले गली वाले करेंगे, यूनियन काउंसिल के फैसले यूनियन काउंसिल वाले, शहर के फैसले शहर वाले, और मुल्क के मालिक, मुल्क के मालिक, रियासत के मालिक, ये लोग अपनी रियासत का फैसला करेंगे। ये बताएंगे कौन चोर है, ये बताएंगे कौन सिपाही है, इनका बताया हुआ ही सिपाही होगा, इनका बताया हुआ ही चोर होगा। चोर की जगह जेल में होगी और सिपाही की जगह तख्त में होगी। और इंशाल्लाह लेके रहेंगे आजादी। इलेक्शन तो छोटी बात है, इतनी अक्सरियत से जीतेंगे। आपके वोट, आपके कैंडिडेट्स को वोट इस तरह पड़ेंगे जैसे पहले बंधन चित्र पहने। एक लाख वोट लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। एक लाख की लीड से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। वोटों का मसला नहीं है, सारी दुनिया, इस मुल्क का सारा सेम एलिमेंट, सारे नेक लोग एक तरफ हो गए, हक वाले एक तरफ हो गए, बातल वाले दूसरी तरफ हो गए। और कहा जाता है जाल हक ज़हकल बातल इन्नल बातल कान ज़हूका, जब हक आता है तो बातल चला जाता है, बेशक बातल जाने के लिए ही है। जिंदाबाद 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 इकबाल चीमा साहब जिंदाबाद, मियां अहमद खलील, इमरान खान जिंदाबाद। है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी